हेमा, हाँ जी। बहुत सारी कहावतें हम लोगों में दे दी जो रोज़ की जीवन में, डेली जीवन में हम बहुत सारी कहावतें बोलते हैं। इसमें एक होती है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। और ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं जिनमें छोटे बड़े की कि बड़ा आदमी कैसा होता है, छोटे आदमी का व्यवहार कैसा होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहावतें हैं ना इन पर आधारित। पता है क्या, जब आदमी पे पैसा आता है ना तो उसमें ऑटोमेटिक कुछ सुधार आने लगते हैं। सुधार कह लो या परिवर्तन कह लो, वो आने लगते हैं। जैसे मैं अपनी बताऊं, पहले मैं किसी से भी लड़ लिया करता था। अब कोई घनघोर बेइज्जती भी कर देता ना, मैं लड़ता नहीं हूँ। बोल दूंगा, थोड़ा बहुत कैड़ा भी बोल दूंगा, लेकिन जब मेरे को पता है कि लड़ाई होनी है तो मैं वहाँ से चुपचाप निकल आता हूँ। क्योंकि चाहे मैं मारूं चाहे वो मारे, बेइज्जती तो अल्टीमेटली मेरी ही होनी है ना, है। इंसल्ट तो मेरी। और फिर मैं उस, अब जो पैसा कमाया उसका सुख भी तो भोगना है ना। उसका सुख कैसे भोगा जा सकता है बिना लड़े? नहीं, लड़ाई करेंगे तो उसी में उलझे रहेंगे। जैसे अभी वो मैंने तेरे को बताया, वो लेने गया था कुछ सामान, वहाँ उससे जो सेल्समैन था वो बदतमीजी से बोला। मैंने उसे कहा बदतमीजी से, थोड़ा सा ढंग से बोला वो और बदतमीजी से बोला, तो फिर भी मैं चुपचाप आ गया। पहले जैसा होता तो लड़ाई कर लेता, कुत्ता फजीती होती नहीं। लेकिन मुझे पता है लड़ाई करूँगा पुलिस आएगी, 2-4 हज़ार उससे क्या, उससे तो लेती क्या, वो तो नौकर था, मुझसे ही ले जाती। ऐसे ही बहुत जगह होता है। जैसे कई बार वो एक बार कार पार्किंग के चक्कर में हो गया था ऑफिस के पास, तो खैर, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं शांति से अपना सुलझा के आ जाते हैं। अब तू ये बात कहेगी कि मैं सुबह सुबह क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब पैसा आता है तो आदमी के अंदर परिवर्तन आता भी है और आना भी चाहिए। अब कहते हैं ये खान सर पे करोड़ों रुपए आ गए यूट्यूब से, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना रहा है, इतना बड़ा कोचिंग सेंटर चला रहा है, तो इस बावले को इतनी अकल नहीं है अब भी मसल पावर और गन पावर और ये पावर और वो पावर में उलझा हुआ है। अबे अगर पैसा है तो फिर वो तू कंपटीटर से लड़ क्यों रहा है? हैं? अब हमें थोड़ा बहुत नुकसान होता है किसी में भी, किसी भी चीज़ में, तो उसको चुप करके इग्नोर मार देते हैं कि आगे चलो, आगे देखेंगे हमारा कौन सा कुछ ले गया है। लेकिन ये कांसर वही वाली कुत्ते को घी हजम नहीं होता वाली बात है कि वो पैसा और वो हजम नहीं हो रहा है। उसे प्रधानमंत्री भी बनना है, डोभाल की जगह भी लेनी है, गृह मंत्री भी बनना है, सब कुछ। अबे जो तू है, तू वो तो बनने पहले कोई भी इंसान हो, स्पेसिफिक आंसर के लिए नहीं है, सभी के लिए है। जितना तुम्हें मिल चुका, जितना तुम्हारे पास है, उसका आनंद तो ले लो, है। और भैया मेरी एक बड़ी कहावत है, जैसे अभी वो फ़ोन आया था उसका कि पांडे जी में एक मित्र का, कि ऐसे ऐसे दुकान पे बैठा रहता हूँ, ऐसे करता हूँ, सुबह 9 बजे 10 बजे दुकान पे आ जाता हूँ, 9:30 बजे शाम को उठते हैं हम, तो ये 30 साल से रूटीन है। तो मैंने उससे एक ही बात कही थी, मैं कहा भैया कितना ही कुछ भी कर ले, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है जीवन में, है। पूरा कंप्लीट कुछ ना कुछ तो छूट जाता है भाई। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी पंच लाइन है, कुछ ना कुछ तो छूट जाता है। इसलिए अपना जो पैसा कमाया है, धन कमाया है, मान सम्मान कमाया है, समय कमाया है, उसको अच्छे से जियो, अच्छे से उसका यूटिलाइज करो, अच्छे से खर्च करो, वरना फिर कमाने का फ़ायदा क्या है। जैसे इसी में मैं एक ऑनलाइन का भी, मेरे से कोई कहता है कि यार तुम बड़े सीरियस नहीं रहते, हमेशा हंसी मजाक के मूड में रहते हो पांडे जी। भैया मैं साले जिंदगी के शुरुआती 30 साल रगड़ रगड़ के कमाए। जो रगड़ रगड़ से पहले एक शब्द और बोलता हूँ, वो मैं नहीं बोल रहा वीडियो में, रगड़ रगड़ के कमाए, 30 साल रगड़ रगड़ के मेहनत करी है। अब उसके बाद जब है जो चीज़, तो उसको, उसका उपयोग उपभोग ना करें
तो फिर वो नाश में ही काम आएगा, क्योंकि उपद्रव होगा और फिर नाश ही होगा, है ना। ये आज का ज्ञान है मेरे बर्थडे स्पेशल, क्योंकि अब 50 साल पूरे हो चुके हैं तो ज्ञान आ ही चुका है। 50 साल कंप्लीट।